अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो है तो प्याज के किसानों की, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके किचन से है। क्योंकि जो प्याज आप 30-40 रुपए किलो में खरीद रहे हैं आजकल भी, उसे महाराष्ट्र के प्याज किसान 1-2 रुपए किलो के हिसाब से बेचने को मजबूर है और गुस्से में आकर इन प्याज को वो सड़क पर भी फेंकने लगे हैं। खेत में बिखरी प्याज समेट रहे ये वैभव छिंदे हैं। खेत भी इनका है और प्याज भी। गुस्से में आकर अपनी फसल खेतों में फेंक दी। मैं सब वहाँ पर 1 टन माल लेके गए वाला था और बाकी का जो रहे वाला माल है जो मैंने अभी ये सब खेत में फेंक के दे वाला है, उसकी वजह यह है कि मैंने उधर जाके जो भाड़ा अपने जेब में से भरना पड़ता। 70,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत से फसल लगाई थी। 2 एकड़ में बम्पर पैदावार हुआ। प्याज की क्वालिटी भी बेहतर थी, लेकिन वैभव प्याज बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो व्यापारी ने 1 रुपए प्रति किलो भाव से प्याज खरीदा। गुस्से में आकर वैभव ने बची हुई प्याज खेत में ही बिखेर दी। लेकिन प्याज बेचने निकले वैभव का पारा गर्म क्यों हुआ, अब ये जान लीजिए। जब पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला गया तो ये पता चला कि उस किसान को 565 रुपये अपनी जेब से देने पड़े। गुस्साए किसान ने इस बात से गुस्सा होकर अपनी पूरी जो फसल है उसको रोड पर फेंक दिया। वैभव जैसे तमाम प्याज किसान इसी तरह अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह प्याज किसानों की मुसीबत एक ही है, प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी। नतीजा ये हुआ कि देसी बाजार में प्याज का स्टॉक भर गया है और कीमतें जमीन पर आ गई हैं। किसानों के प्याज को 10 रुपए 15 रुपए इतना कम दाम मिलने के कारण किसान बहुत घाटे में अपना प्याज बेच रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्याज की जो एक्सपोर्ट बैन है वो हटाना चाहिए और आगे जाके जो है किसान वो प्याज की खेती हर साल करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में प्याज उत्पादक किसान है वो अपनी प्याज की खेती बंद कर देंगे। सस्ती प्याज से किसानों की जेब कट रही है। जो प्याज किसानों से 1-2 रुपए में खरीदी जा रही है, उसे किचन तक लाने के लिए आज भी आम आदमी को 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब ये कि प्याज महंगी हो या सस्ती, दोनों सूरत में कटेगी तो आंसू पब्लिक के ही निकलेंगे। होना चाहिए सस्ती, जो पहले चलती थी 10-15 रुपए किलो, 60 से कम नहीं है। जो बड़ी दुकान पे जाओ 60 रुपए। शासन को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसान सीधे आके अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचे। किसान की लागत नहीं निकल रही तो वो बौखलाया हुआ है। पब्लिक ज्यादा कीमत चुकाकर परेशान है, लेकिन अब थोक व्यापारी भी कह रहे हैं कि घाटा तो उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। अरे बड़ा सवाल ये है कि फायदा किसको हो रहा है। ऐसा हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को तो महंगा ही मिल रहा है इस टाइम पे। जैसे किसान है, जैसा माल आता है वैसा रेट में है। तो अभी इस टाइम पे अगर ये कांदा जो है ना, यदि 1-2 दिन रुकना चाहिए तो ये माल 1-2 दिन भी नहीं रुक पा रहा है। इसके लिए किसान को भी लॉस है और अपने को भी होता है। इसकी वजह से अपने भी ज़्यादा नहीं उठा सकते। APMC मार्केट जो है ना, वहाँ पे हमको 20-22 रुपये में कांदा मिल रहा है और वो भी अच्छा माल नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि डिमांड और सप्लाई का गैप जो पैदा करता है, जो इस चेन को बार बार तोड़ता है, पहला एक्शन उस पर होना चाहिए, यानी बिचौलियों और आड़तियों पर। कई बार ऐसा हुआ है जब प्याज के दाम मार्केट में जानबूझकर बढ़ा दिए जाते हैं। किसान की तरफ से सप्लाई तो होती है, लेकिन आम ग्राहक को ऐसा बताया जाता है कि मार्केट में प्याज नहीं है। इसके बाद क्या होता है? तब आड़तियों के गोदामों से जो भरा हुआ प्याज है वो निकलता है, उसे बेचा जाता है और वो भी महंगे दाम पर। और वजह क्या बताई जाती है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है जी, फसल खराब हो गई वगैरह वगैरह। इसीलिए हमें लगता है कि एक बार सरकार को, प्रशासन को, किसानों और ग्राहकों के बीच मौजूद इस कड़ी को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये ठीक हो जाएगी तो शायद सारी प्रॉब्लम ही दुरुस्त हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।